आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें को सीखेंगे और उससे पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मरकुस उसका 6 अध्याय 45, 46 और 47। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। वे उससे पहले उससे बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। सो मेरे प्रिय, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब 5,000 भीड़ को खाना खिलाने के बाद अपने चेलों को वो बैतसैदा नामक जगह में भेजना चाहते थे, तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को ज़बरदस्ती उनको विवश किया और नाव में बैठाया और उनसे कहा तुम जाओ। उसके बाद चेले वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद यीशु मसीह भीड़ को भी विदा करते हैं। विदा करने के बाद यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करने लगते हैं। जब यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना करते हैं पहाड़ पे, देखिए यीशु मसीह इतना व्यस्त होने के बाद भी, उनकी इतनी बड़ी सेवकाई होने के बाद भी उन्होंने प्रार्थना के लिए एक जगह ढूंढा, एक समय निकाला जहाँ बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। और उन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहाड़ पे जा कर के वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तभी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दर्शन दिया कि उनके चेले झील के बीचों बीच में डूब रहे थे, उनकी नाव डगमगा रहे थे, आंधियाँ उनके विरोध में थी। मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह कैसे जाने कि यीशु मसीह को कैसे पता चला कि चेले पानी में डूब रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और पिता ने इस चीज़ को प्रकट किया कि चेले लोग संकट में झेल रहे हैं, संकट को झेल रहे थे, तूफान को झेल रहे थे और उस आंधी तूफान में फंसे हुए थे। उनका जीवन खत्म होने वाला था। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना में देख लिया। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप और हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, वैसे परमेश्वर हमें भी भविष्य की बातों को हम पर प्रकट करना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, वो बातें, जिस बातों को आप जानते नहीं हो, जिस बातें से आप परे हो, ये परमेश्वर अपनी उस प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हो। यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना करने के लिए गए थे, ना कि वो चेलों को देखने गए थे। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पिता ने सब कुछ यीशु के सामने प्रकट कर दिया। और यीशु मसीह वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते हैं पानी पे चलते हुए। देखिए, यीशु मसीह प्रार्थना पानी पर इसीलिए नहीं चला कि वो 100% मनुष्य थे या 100% परमेश्वर थे, पर उन्होंने पानी पर इसीलिए चला क्योंकि वे प्रार्थना में जीवन बिताए थे। ये परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे, परमेश्वर के साथ संगति किए थे। आप और हम जब हम परमेश्वर की संगति करेंगे, परमेश्वर की आराधना में बैठेंगे, परमेश्वर के संग बैठेंगे, परमेश्वर हमें भी उन बातों को बताएगा जो आने वाले संकट है, जो आने वाले मुसीबत हैं, उन सारे बातों को हमारे सामने प्रकट करेगा। प्रार्थना के द्वारा आप सब कुछ जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपने रिश्तेदार, अपने प्रॉब्लम, जो भी समस्या आपके जीवन में आने वाला है, उन सारे बातों को आप जान सकते हो। क्योंकि प्रार्थना जो है स्वर्ग के आशीषों को खोलता है। प्रार्थना है जो बंधनों को तोड़ता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं को जीत सकते हो। प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को भाग्यशाली बना सकते हो। प्रार्थना के द्वारा आप कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकते हो। जैसे यीशु मसीह, पानी पे चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना का जीवन था। लूका उसका 6:12 में कहता है कि यीशु मसीह पहाड़ पे गए और सारी रात उन्होंने परमेश्वर से बात करने में बिताया। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का जीवन था और इसीलिए वो प्रार्थना पानी पर चल सके। इसलिए यीशु मसीह पानी पर चला। जब आप भी प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, आप भी कठिन से कठिन बातों को हासिल कर सकते हैं, उसको अपने वश में कर सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह उस पानी को अपने वश में कर लिया और पानी पर चलना शुरू किया, वैसे आप भी हर एक बुरी परिस्थितियों को अपने वश में कर लेंगे प्रार्थना के द्वारा। यदि आपका जीवन का रास्ता बंद हो गया है, परमेश्वर एक नया रास्ता, हो सकता है आपका जॉब का रास्ता बंद हो गया, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इतना ही नहीं, या देखते हैं यीशु मसीह भोर को
चार चौथे पहर लिखा है, चौथे पहर पानी पे चल के जा रहे थे। और यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पानी पर चल के जा रहे थे तो चेलों ने देखा कि कोई भूत आ रहा है। क्यों? यीशु मसीह को उन्होंने क्यों नहीं समझ पाया? वो चेले क्यों यीशु के संग, यीशु के को क्यों नहीं समझ पाया कि वही प्रभु हैं? चेले लोग यीशु के साथ खाया, उठा, बैठा, पिया, यीशु के संगति भी किया, यीशु मसीह के चमत्कार को देखा। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किया, अंधे को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, ये सारी चीज़ें चेलों को देखा, फिर भी वो समझ नहीं पाए क्योंकि उनका संगति परमेश्वर के साथ नहीं था। आपको बताएं, जब हमारा और आपका संगति परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर को जैसे चेले लोगों ने उसको भूत समझ लिया, उसी तरह हम परमेश्वर को गलत समझ लेंगे, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है जो हमारा और आपका संबंध परमेश्वर से मिलाता है। यहाँ लिखा है, और पहला पद में 45 में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले बैतसैदा को जाएं। क्यों यीशु मसीह सबसे पहले चेलों को नाव में बैठा करके झील के उस पार भेजना चाहते थे? कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसका 52 में लिखता है कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर थे, है ना। उन्होंने उस रोटी के विषय में नहीं सोचा जो परमेश्वर ने 5 रोटी से और 2 मछली से 5,000 भीड़ को खिलाया। उन्होंने खाते हुए भी देखा और हो सकता है चेले खाए भी होंगे, पर वो यीशु मसीह के चमत्कार को नहीं देख पाया। उनका विश्वास और चमत्कार को देख करके उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को सिखाने के लिए उनको पहले ही भेज दिया। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि आंधी तूफान नहीं आएगा कि नहीं आएगा? पता था, क्योंकि यीशु मसीह, वचन कहता है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। परमेश्वर के होने के नाते उनको पता था यदि चेले झील के बीचों बीच में जाएंगे तो तूफान आएगा। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने उनको जबरदस्ती भेजा, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर भी चमत्कार करना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह वहां उनको सिखाना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके दिल को, जो मन कठोर हो गया था, जो उनका हृदय कठोर था, उसको तोड़ना चाहते थे और उनको ये साबित करना चाहते थे कि मैं परमेश्वर हूँ। मेरा अधिकार पानी पर है, मेरा अधिकार तूफान पर है, मेरा अधिकार परिस्थितियों पर है, मेरा अधिकार हर समय पर है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का अधिकार हर एक चीजों पर है, आपके जीवन पर है, आपके समस्याओं पर है, आपके हर एक पहलू पे है यीशु मसीह का अधिकार। और यीशु मसीह चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह प्रेम करना चाहते हैं, और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह की बातों को समझें, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में समझें। क्योंकि चेले नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका मन कठोर था मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताएं, हमारा मन कठोर ना करें। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है, यदि यीशु मसीह के सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट हुए देखा है, यदि यीशु मसीह को हम परमेश्वर का चमत्कार, चंगाई को हमको मिला है, हमारे जीवन में मिला है, तो अपने दिल को कठोर ना करें। मैं आपको पहला पॉइंट बता देता हूँ मेरे प्रियो, आप अपने मन को कठोर ना करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके कार्यों को याद करें मेरे प्रियो, और यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। आपको बता दें, पहला जो है, प्रार्थना का जीवन आपके अंदर होना चाहिए। नो मैटर आप कितने व्यस्त हैं, कितने बिजी हैं कार्यों में, सेवकाई में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, लेकिन आपको पहला पॉइंट में बताना चाहता हूँ, आपके पास प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, जिस तरह यीशु मसीह के पास प्रार्थना का जीवन है। दूसरा नंबर आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के लिए आपको एक समय निर्धारित करना है। आप समय निर्धारित करिए कि मुझे 5 बजे उठ करके 5 से 6 या 6 से 7 प्रार्थना करना है, मुझे शाम को 6 से 7 प्रार्थना करना है। एक समय निर्धारित करिए और एक जगह इस चुन लीजिए, ताकि उस जगह में जा करके आप परमेश्वर से बातें कर सकें। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था, इसलिए वो आंधी तूफान को डांटा और शांत हो गया, अपने हाथ को उठाया और शांत हो गया, क्योंकि आंधी तूफान भी यीशु की बातें मानते थे। आपको बता दें, जब आप प्रार्थना का जीवन आपके पास होगा, आप जिस वस्तु को कहोगे वो वस्तु आपके वश में हो जाएगा, आपका कहना मानना शुरू हो जाएगा, परिस्थिति आपकी
कहना मानेंगी, परिस्थिति आपके वश में हो जाएंगी। बीमारियों से कहोगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। रोगों से कहोगे, रोग चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, निकल जाएंगी, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ। आप प्रार्थना का जीवन स्टार्ट करें। यदि अभी तक आपने प्रार्थना का जीवन नहीं स्टार्ट किया है तो आज से ही निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। 24 घंटे में 2 घंटा मैं यीशु मसीह के साथ बिताऊंगा, यीशु मसीह को दूंगा। आप प्रार्थना करके देखिए, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। वो बात जो आपके सामने असंभव है वो संभव में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस मैसेज के द्वारा आपने समझ लिया प्रभु वचन को। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।